हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक बिहाइव। बिहाइव से पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन में से मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम है जो स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसके पोएट हैं फिब कैरी, PHOEBE, फिब कैरी, CARY। हम एमसीक्यूज इस पोएम के डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड मीन्स या तो आप कहें न्यूजीलैंड, या जो अर्थ का नॉर्दर्न पोलर रीजन है, धरती का वो सिरा, वो किनारा जो उत्तरी ध्रुव की तरफ है, उसे नॉर्थलैंड कहा जाता है। अब लेजेंड की बात करते हैं। लेजेंड इज एन एंशियंट स्टोरी दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। लेजेंड एक उस प्राचीन कहानी, प्राचीन कथा को कहते हैं जो सत्य भी हो सकती है और सत्य नहीं भी हो सकती। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं और फिर आपको स्टोरी भी सुनाएंगे। स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप मीन्स स्मॉल पीस, PIECE, स्मॉल पीस, छोटा टुकड़ा। डो मीन्स फ्लोर, आटा, जो आप कहें लोई बनाते हैं, DOUGH, डो, फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, आटा। वेफर, वेफर मीन्स थिन ब्रेड, जैसे चिप्स होती। पार्ट विद मीन्स गिव टू समवन एल्स, किसी और को देना, दान करना, अपने से अलग करना। प्रोवोक मीन्स टू मेक एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। ड्वेल, DWELL, ड्वेल मीन्स लिव, रहना। स्कैंटी मीन्स टाइम, वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा। बोरिंग, BORING, बोरिंग मीन्स मेकिंग होल्स, छेद करना। वुडपैकर इज द नेम ऑफ द बर्ड, जिस बर्ड का नेम इस पोएम के अंदर मेंशन किया गया है। वुडपैकर इज द नेम ऑफ ए बर्ड। कठफोड़वा, जिसको बोला जाता है। फ्लेम मीन्स फायर। स्विफ्ट, आपने गाड़ी का नाम सुना होगा, स्विफ्ट, SWIFT। स्विफ्ट मीन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज। फरी मीन्स मेड ऑफ फर, फरी, फर के बने हुए, आप कहें पंखों के एक प्रकार से बने हुए जो क्लॉथ्स हैं। प्रीचिंग मीन्स गिविंग सरमन्स, उपदेश देना। गिविंग, GIVING, गिविंग। sermons, 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 giving sermons. Preaching, PREACHING, preaching means giving sermons, उपदेश देना। अब बात करते हैं नॉर्थलैंड की। नॉर्थलैंड अर्थ का जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है, धरती का वो किनारा जो उत्तरी ध्रुव की तरफ है। सीधी सी बात है, पोलर रीजन है, ठंड बहुत ज्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत लो होता है। वहां पर डेज आप कहें नाम भर के होते हैं, नाइट्स काफी लॉन्ग होती हैं। लोग अपनी सहूलियत के लिए, सुविधाओं के लिए रेंडियर पालते हैं। रेंडियर के साथ में हार्नेस करते हुए, फास्टन करते हुए, जोड़कर वो स्लेज, जो गाड़ियां हैं, बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, कार्ट्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि रात बहुत बड़ी होती है, तो आप कितना सो पाएंगे? पूरी रात आप नहीं सो सकते। इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने किड्स को, अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को ये लेजेंड सुनाते हैं
ये कहानी सुनाते हैं जो ट्रू है या ट्रू नहीं है, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। बट स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग, आपको एक मॉरल लेसन, आपको एक नैतिक पाठ पढ़ाती है। जीवन में याद रखना, जब किसी को हमारी हेल्प की जरूरत हो, सहायता की जरूरत हो, जरूरतमंद की, गरीब की, पुअर की, भूखे की, हमें हेल्प करनी है। सेल्फिश नहीं बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। अदरवाइज हमें अपनी लाइफ में जो एक अच्छा गुण है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम सेल्फिश बनकर रह जाएंगे, तो पूर्ण रूप से हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी जो उन्नति है, वो नहीं हो पाएगी। वहां नॉर्थलैंड में जो बच्चे हैं वो फनी फरी क्लोथ्स पहनते हैं और बेयर्स कब भालू के बच्चों के जैसे वो दिखाई देते हैं। एक बड़ी क्यूरियस स्टोरी है, बड़ी ऐसी स्टोरी है जो जिज्ञासा पैदा करती है। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, सुनने का मन करता है। केवल आप 2 मेन कैरेक्टर्स लर्न कर लेंगे। फर्स्ट वन इज गुड सेंट पीटर, महान संत पीटर, PETER, और लिटिल वुमेन, छोटी महिला। एक बार घूमते घूमते, क्योंकि इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर सेंट पीटर रह रहे थे, he was wandering here and there, he was preaching here and there, यहां वहां घूम रहे थे, यहां वहां उपदेश दे रहे थे। so he kept on walking and walking, और पूरा दिन चलते चलते he became hungry, उनको भूख लग जाती है। and due to, और आप कह सकते हैं because of fasting, he was about to faint, भूखा रहने की वजह से उन्हें बेहोश होने तक की नौबत आ जाती है। तो सेंट पीटर वेंट टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक कॉटेज, एक आप हट कह सकते हैं, झोपड़ी है, उसके डोर तक सेंट पीटर पहुंच जाते हैं। देयर ए लिटिल वुमेन वॉज बेकिंग केक्स, वो छोटी एक महिला थी, छोटे कद वाली महिला थी, वो केक्स बना रही थी। सेंट पीटर asked her for a single one. He asked her to give him a single cake. मुझे एक केक दे दो। सेंट पीटर ने यह कहा है कि आई एम हंग्री, प्लीज मुझे एक केक आप दे दीजिए। The little woman made little cake, छोटा सा वो केक बनाती है। बट जब वो केक बनकर तैयार हो जाता है, it seemed too large to give away. वो सोचती है ये तो ज्यादा बड़ा बन गया, इतना बड़ा केक मुझे दान में नहीं देना चाहिए, सेंट पीटर को नहीं देना चाहिए। So she needed another, KNEADED, needed another। जो डो है उसको दोबारा से प्रेस करती है और एक टाइनी स्क्रैप ऑफ डो का, आप लोई कहें, आटे का छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा वो लेती है और वेफर के साइज का वो केक बनाती है। बार बार वो कोशिश करती, थिन और पतला, वेफर के जैसा, चिप्स के जैसा पतला वो केक बनाती, लेकिन जब देने की बारी आती वो सोचती कि ये केक तो ज्यादा बड़ा बन गया। कैसे कहा, कैसे बतलाया? My cakes that seem too small when I eat of them myself. मैं जो केक बनाती हूं, मेरे जो केक हैं, जब मैं उन्हें खुद खाती हूं बहुत छोटे लगते हैं।
आर येट टू लास्ट टू गिव अवे। लेकिन जब इनके देने की बारी आती है ये बहुत बड़े बन जाते हैं। एंड शी पुट देम ऑल ऑन द शेल्फ। उनको शेल्फ के ऊपर, अलमीरा के ऊपर सारे केक्स को उठाकर रख देती है। एक भी केक वो सेंट पीटर को नहीं देती है। सेंट पीटर ग्रू एंग्री। सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है। ही कस्ट द लिटिल वुमेन। वो छोटे कद वाली महिला को श्राप दे देते हैं। क्या कहते हैं? यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। तुम इतनी स्वार्थी हो कि मनुष्य के रूप में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। ना ही तुम्हें यह अधिकार है टू हैव फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। सारी चीजें तुम्हें इकट्ठी मिले, ये तुम्हें अधिकार नहीं है। इस लायक तुम नहीं हो। तुम्हें खाना मिले, आश्रय मिले, बॉडी को, अपने शरीर को गर्म करने के लिए तुम्हें आग भी मिले, इसकी तुम हकदार नहीं हो, इसकी तुम लायक नहीं हो। You will have to work hard. You will have to keep on boring and boring and boring. Boring and boring and boring. छेद करते रहना पड़ेगा तुम्हें पेड़ों में to get your scanty food. Scanty food means tiny food. थोड़ा बहुत, very small. बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीजें इकट्ठी नहीं मिलेंगी। थोड़ा बहुत जो खाना मिलेगा उसके लिए भी बार बार पूरा दिन पेड़ों में छेद करते तुम्हें रहना पड़ेगा। और ऐसा होने के बाद में जो लिटिल वुमेन थी, शी वॉज वेयरिंग क्लॉथ्स एंड यू कैन से अ स्कारलेट कैप। डार्क रेड कलर की वो उसने कैप पहनी हुई थी। व्हेन शी वॉज cursed by Saint Peter, she went out, you can say, she went through the chimney. All her clothes except her cap were completely burnt. सारे कपड़े जल गए, केवल उसकी जो कैप थी वो नहीं जल पाई। और उसी वजह से जो स्कारलेट कैप थी, वुड पैकर के रूप में, बर्ड के रूप में, वुड पैकर, क्योंकि सेंट पीटर ने कहा था यू विल बिकम वुड पैकर एंड यू विल कीप ऑन बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। वुड पैकर बन जाओगी, कटफोड़वा बन जाओगी और पूरा दिन स्कैंटी फूड लेने के लिए, थोड़ा सा खाना जुटाने के लिए पूरा दिन पेड़ों में छेद करते रहना पड़ेगा। तो लिटिल वुमेन वुड पैकर बन गई, कटफोड़वा बन गई, सारे कपड़े जल गए। और जो स्कारलेट डार्क रेड कलर की जो कैप थी वो आपने वुड पैकर के फोरहेड पे, माथे पे जो लाल रंग का निशान आप देखते हैं, ये ऐसा माना जाता है उस स्कारलेट कैप की वजह से जो नहीं जली थी, उसी का निशान है, उसी का साइन है, उसी का चिन्ह या प्रतीक है। और आज भी जो वुड पैकर है वो वुड्स में, जंगल्स में, कंट्री स्कूल बॉय देख सकते हैं। गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं वो देख पाते हैं कि वुड पैकर आज भी स्कैंटी फूड को लेने के लिए, टाइनी फूड, थोड़े से खाने को जुटाने के लिए पूरा दिन एक काम करते रहते हैं, और वो है मेकिंग होल्स इन द ट्रीज। पेड़ों में छेद करते रहते हैं। दे कीप ऑन बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। इसलिए क्या हमें मॉरल लेसन सीखने को मिला? वी शुडंट बिकम सेल्फिश, वी शुड हेल्प ईच अदर। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। एमसीक्यूज कर लें, चलिए। Who is the poet of the poem? A legend of the Northland. पोएम है आपकी A Legend of the Northland। इस पोएम के पोइट कौन हैं? चॉइसेस हैं ए फेबे कैरी, बी जॉन कीट्स, सी जीव पटेल, डी डब्ल्यू रॉस। आपका आंसर होगा फेबे कैरी। A Legend of the Northland, फेबे कैरी। What are the sledges? Sledges क्या होती है? ए स्नो कार्स, बी फास्ट स्पीड कार्स, सी डॉग, डी शिप। तो स्लेजेस होती हैं
स्नो कार्स या स्नो कार्ट्स, स्नो कार्ट्स। हाउ डू चिल्ड्रन लुक इन देयर फरी क्लोथ्स, अपने फर वाले कपड़ों में जो नॉर्थलैंड के बच्चे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? ए लाइक स्मॉल किटन्स, बी लाइक बेयर्स कब, सी लाइक शिप, डी लाइक स्मॉल वॉल्व्स। लाइक बेयर्स कब्स, भालू के बच्चों के जैसे वो दिखाई देते हैं। इज इट ए ट्रू स्टोरी? देखिए ये क्वेश्चन आप खुद अपने विवेक से करना। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, टाइटल देखिए, लेजेंड है, ऐसी स्टोरी है दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, जो सच भी हो सकती है और सच नहीं भी हो सकती है। बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, इज इट ए ट्रू स्टोरी, तो आंसर मिलता है नो। चॉइस इज यस, मे बी, नो, ऑल ऑफ द अबव, तो आपको आंसर मिलता है नो। नो, इट इज नॉट ए ट्रू स्टोरी, बट इट मे और मे नॉट बी ए ट्रू स्टोरी। ये आप डिसाइड करें इस क्वेश्चन के बारे में। ज्यादातर जो बुक्स हैं उनमें आंसर मिलता है नो। Where did Saint Peter come? Saint Peter कहां आए? A temple, B रेस्टोरेंट, C door of a cottage, D none। आंसर होगा door of a cottage। What was the little woman doing? छोटे कद वाली महिला क्या कर रही थी? A making cards, B making suits, C baking cakes, D all of the above। C baking cakes, केक्स को सेक रही थी, केक्स बना रही थी। Did she give the cake to Saint Peter? क्या उसने सेंट पीटर को केक दिया? A no, B yes, C maybe, D all of the above। आंसर हो गया नो, नहीं दिया। What was the woman changed into? ये जो केक नहीं दिया, सेंट पीटर ने उसको कर्स कर दिया, श्राप दे दिया। फिर वो महिला क्या बन गई? ए वुड पैकर, बी स्पैरो, सी पैरट, डी नन। आंसर होगा चेंज्ड इनटू अ वुड पैकर, कटफोड़वा बन गई। What was the color of cap on her head? उसके माथे पर जो कैप थी उसका रंग कैसा था? ए येलो, बी ग्रीन, सी स्कारलेट, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा स्कारलेट। डार्क रेड कलर को स्कारलेट बोलते हैं। Where did Saint Peter live then? उस समय सेंट पीटर कहां रहते थे? चॉइसेस हैं, ए ऑन द क्लाउड्स, बी इन द हेवन, सी ऑन द अर्थ, डी ऑन द मून। आंसर है ऑन द अर्थ। Which country does a legend of the Northland belong? Which country does a legend of the Northland belong? तो a legend of the Northland कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? या तो आप लिखें नॉर्थलैंड या न्यूजीलैंड। नॉर्थलैंड या न्यूजीलैंड से ये जो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की जो स्टोरी है वो नॉर्थलैंड या न्यूजीलैंड, या आपको चॉइस में मिल सकता है द पार्ट ऑफ द अर्थ इन द साइड ऑफ और इन द रीजन ऑफ नॉर्दर्न पोल। यू कैन से अर्थ का वो पार्ट जो नॉर्दर्न पोलर रीजन की तरफ है, अक्षेत्र की तरफ है, वो नॉर्थलैंड बतलाया गया है। ये स्टोरी है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड से बिलोंग करती है। न्यूजीलैंड आप यहां चॉइस में आपको मिल भी सकता है, तो ये आंसर होगा आपका नॉर्थलैंड। विच कंट्री डज ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बिलोंग? नॉर्थलैंड। विच इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड? नॉर्थलैंड के जो लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा काम आने वाला एनिमल कौन है, पशु कौन सा है? ए रेनडियर, REINDEER, रेनडियर, बी डॉग, सी डंकीज, डी कैंगरू। आपका आंसर होगा रेनडियर। हाउ वर द डेज एंड नाइट्स देयर? वहां दिन और रात कैसे थे? दिन कैसे थे, रात कैसे थे? चॉइसेस हैं, ए शॉर्ट शॉर्ट, दोनों दिन रात छोटे छोटे थे, बी शॉर्ट लॉन्ग, यानी कि दिन छोटे थे रातें बड़ी थी, सी शॉर्ट, डी नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा सी चॉइस पे आप वेरी शॉर्ट कर लें, वेरी शॉर्ट या नन ऑफ द अबव,
तो देखिए आपका आंसर होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, डेज शॉर्ट थे और नाइट्स लॉन्ग थी। डेज शॉर्ट, नाइट्स लॉन्ग थी। व्हाई वॉज सेंट पीटर फेंट, अबाउट टू फेंट, यू कैन से। बेहोश क्यों हुए, बेहोश क्यों होने को वो हो गए, ड्यू टू फास्टिंग, भूखा रहने की वजह से, ड्यू टू थर्स्ट, प्यासा रहने की वजह से, सी बोथ एंड बी, डी नन। तो सेंट पीटर बेहोश हो गए थे वो क्योंकि थर्स्ट की वजह से भी हो सकता है, बट इस पोएम के अंदर जो दिया गया है वो रीजन है ड्यू टू फास्टिंग, ही वॉज अबाउट टू फेंट। Who made Saint Peter angry? सेंट पीटर को किसने गुस्सा दिलाया, ए सेल्फिश वुमेन, या इसकी जगह लिटिल वुमेन भी हो सकता है, बी ए मैन, सी लिटिल गर्ल, डी नन। आंसर होगा सेल्फिश वुमेन या लिटिल वुमेन। स्टूडेंट्स, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है। आपको स्टोरी बतलाई, वर्ड मीनिंग्स बतलाई, एमसीक्यूज डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं मजा भी बहुत आया होगा, आप बोर भी नहीं हुए होंगे। और इसी के साथ आपके पोएट्री सेक्शन की सभी पोएम्स के एमसीक्यूज आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड हो चुके हैं। कीप वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।